बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। यहाँ से मैं तकरीबन इस साल के दौरान कोई 3 दफ़ा परिंदे मैं भिजवा चुका हूँ, ये छांटी कर चुका हूँ और ये फिर कमरा जो है ये भरा भरा लगने लग गया है। अब फिर इसमें से मैं छांटी करूँगा। ये इसमें नीले भी काफ़ी तादाद में हो गए हैं और उसके बाद ये बटेरे भी बढ़ रहे हैं। अली वाले बटेरे ये ज़्यादा करीब ना जाएं, दूर से बना लें। ये भी बढ़ रहे हैं और ये साथ हमारा एक जोड़ा है। ये शेखों वाले जो हैं, ये इसको थोड़ा क्लोज करें, इस नर को दूर से रह के, इस तरह डर जाएगा वो। ये जी नर है, ये शेखों वाला इसे कहते हैं, सियालकोट की नस्ल है। ये तकरीबन 100-150 साल पुरानी नस्ल है। ये वहाँ पे ज़्यादा ये शेखों के नाम से ही, शेखों वाले कबूतर के नाम से मशहूर हैं, लेकिन असल जो कहा जाता है कि ये इनके पीछे कोई और शख्सियत हैं सियालकोट की। उनका नाम मैं उनकी इजाज़त के बगैर नहीं ले सकता, लेकिन इतना मैं कह देता हूँ, लोग समझ जाएंगे कि प्रोफेसर साहब वाले। अब इस नर का मैं आपको पकड़ के शौक भी करवाता हूँ। ये ये जी मैंने नर पकड़ लिया। अब इसका जो मेरे साथ हुआ है कि इसकी एक दो जोलियाँ ही पली थी, तो उसके बाद यहाँ पे साल 1.5 साल 2 साल पहले वायरस का अटैक आया था मेरे इधर, तो बहुत ज़्यादा परिंदों का नुकसान हुआ। उसके बाद ये जाहिर है इनको हुआ तो नहीं, ये बड़ी उम्र का था। उसके बाद इसने बुत नहीं डाला और इसकी जो फीमेल है वो नीचे बैठ के वो खाने के अंदर है। ये ऊपर वाला जो खाना है, ये इसकी फीमेल है जी, शेखों वाली है ये भी। ये अंडों से बंद होगी ये। अब पहले इसने बुत नहीं डाला, 1-2 बारियाँ इसकी खाली गई। फिर इसके साथ जो फीमेल थी वो मर गई। फिर मैंने ये दूसरी फीमेल लगाई, ये अंडों से बंद है। अब मैंने इसके नीचे अंडे और रखे हैं, इधर लाए। अब इसके नीचे एक ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला बैठ जाए जी। ये सिंपल सा फार्मूला है कि अब इसने ये वो मादी दिखाएं कैसे बड़े साइज की फीमेल है। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, इसको कसर हो गई थी, तो लेकिन ये अब ठीक हो गई है। लेकिन अब वो ठीक हो गई है, अंडों से बंद हो गई है। अब इसका ये दिखाएं जी खाना। इसके अंदर मैंने अपने नज़दीक कर लें, ज़रा क्लियर आ जाएगा नज़दीक। ये बस ठीक है। इधर ये मैंने अंडे रखे हैं जी, अपने बटेरे जोड़े के, बड़े मोटे मोटे अंडे दिए थे उस पट्टी ने, वो मैंने इधर रख दिए हैं। अब ये देखते हैं इनके नीचे किसी के बच्चे पलवाता हूँ एक दफ़ा। तो अगर तो बच्चे पाल के फीमेल जो है वो दोबारा अंडे दे देती है तो मौजें लग जाएंगी। तो दूसरा, अब मौसम ठीक हो गया, अब इसका भी इलाज शुरू करूँगा मैं। ये जो नर मेरे हाथ में है, इसका इलाज शुरू करूँगा। ये इसको पहले तो सबसे पहले मैं करूँगा, इनका पेट साफ़ करूँगा, कीड़ों की दवाई देंगे, इसे डीवर्म करूँगा। फिर उसके बाद इसको पिस्ता, बादाम, काजू, ये चीज़ें जो है, पिस्ता एक दिन दे दिया, एक दिन काजू दे दिया, थोड़ा सा पीस इसके मुंह में, बादाम भी इस्तेमाल कराऊंगा। लेकिन ज़्यादा जो है पिस्ता वो ऐसे परिंदों के लिए होता है। तो उसके अलावा इन्हें जो अंग्रेज़ी विटामिन होती है, कोई सी अच्छी विटामिन, जैसे रिवाइटल होती है, रेविटेल भी कहा जाता है उसे, विटामिन, वो भी आधी गोली दूंगा। एक गोली दूंगा हफ्ते में, आधी आधी करके 2 दिन का वक्फा डाल के वो दूंगा इसे। तो फिर ये इसमें से बच्चे निकल के पाल के, अगर तो फीमेल चल जाती है दोबारा, वो बैठ गई अंडों पे, उसने बटेरों के अंडे संभाल लिए, तो अगर तो वो दोबारा कर देती है, अंडे शुरू हो जाती है। इस तरह ये फार्मूला बड़ा ज़बरदस्त है जी, कि अगर उनके वो नीचे किसी के 1-2 बच्चे पलवा लें
एक जोली तो वो अपने अंडे देने शुरू कर देते हैं। ये मैंने बड़ी दफ़ा तरीका आजमाया कि बजाय इनके ऊपर तजर्बात किए जाएं, तो इसका मैंने आपको बता दिया नर का क्या करना है। ये बहुत लंबी परवाज़ें हैं इनकी, ये बाहर ही बैठते हैं। अभी मैं अपनी जगह पे जिधर बैठता हूँ वहीं पे बैठते हैं। इनकी बड़ी लंबी परवाज़ें हैं और वापसियाँ इनकी ज़बरदस्त हैं, और शाम तक परवाज़ें हैं इनकी जी। आराम से ये 12 घंटे कम अज़ कम इनकी परवाज़ है जी, शदीद गर्मी में। और परवाज़ जो होती है वो सिर्फ यही कहा जाता है जेठ की कहा जाता है। ये देखें जी, इसकी आँख दिखाएं, ये कमरे में रहता है, आँख थोड़ी सी गहरी हो गई है इसकी। ये इसकी आँख है, चोंच देखें, मोटी चोंच। और ये ख़ास तौर पे अब वापसी के लिए ये बड़े उस्ताज़ा कराम भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि ये जो ऊपर सफ़ेदी होती है नथनों के, ये जिसके ज़्यादा हो वो परिंदा वापस आता है। ये नए कबूतर परवरों के लिए है कि वो परिंदा वापस आता है। और देखें इसकी पलकें, देखें कितनी बारीक पलकें, नफीस किस्म का। अभी तक ये लगता नहीं है कि बूढ़ा कबूतर है, बड़ा कबूतर है ये। बहुत ज़बरदस्त बैलेंस है इसका। ये देखें दुम, ये इसकी दुम देखें, ये पंजे देखें, इसके खुश्क पंजे हैं। इसकी पलकों से भी आपको इसकी खाल स्किन का अंदाज़ा हो गया होगा। पलकें भी बड़ी नफीस हैं, ये लचक वाली स्किन है इसकी, वो पलकें बता रही हैं इसकी। ये जब निकलते हैं ये फिक्के होते हैं थोड़े थोड़े, तो फिर ये बाद में गाढ़े होते जाते हैं। ये इसका आपको परों का भी शौक करवाते हैं जी। बिल्कुल, ये देखें जी, ये दो चीज़ें इसमें मैं बता रहा हूँ इस वीलॉग में कि एक तो ये बता दिया आपको कि कौन सा परिंदे की वापसी की निशानियाँ, और दूसरे नंबर पे ये गोल घेरा है बिल्कुल छत के ऊपर, ये चक्कर लगाने वाला जो है। जब भी आपने परिंदा देखना हो छत के ऊपर देखें, ये उधर ही नज़र आते हैं। इस तरह के पार जिनके होते हैं, ये देखें पार। इसके इधर से जो सेंटर में बगल और जो दूसरे पार हैं, सीधे पार हैं, कलियां जिसे कहते हैं, बगल और वो, उन परों के दरमियान कोई गैप नहीं है। और ये खुल के ऐसे कर्व खा के, ये बल खा के जैसे छतरी खुल रही है उस तरह ये हो रहे हैं। बिल्कुल गोल गेड़ा उड़ने वाले कबूतरों की निशानी है। और ये नथनों के ऊपर जो सफ़ेदी है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जिसकी ज़्यादा होती है, जितनी सफ़ेदी ज़्यादा हो वो उतना परिंदा जल्दी वापस आता है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह कहते हैं ना देसी ज़ुबानों में, पुराने उस्ताद कहते हैं सूंघ के आता है, तो ये समझ लें कि नाक के ऊपर इसके सेंसर होते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको ये फॉलो करके परिंदा अपने घर आता है। देखे होंगे आपने कि वो होमर कबूतर हैं, रेसी कबूतर जिन्हें कहते हैं, वो 500-700 किलोमीटर दूर से छोड़ते हैं उन्हें, वो वापस घर आ जाते हैं। और उनके आप ये नथने देखेंगे बड़े ज़्यादा बड़े होंगे, और सफ़ेदी उनकी बहुत सफ़ेद होते हैं, और दूर से वापस आते हैं। वो फॉलो करके आते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको। तो ये भी उस तरह करते हैं, ये देखते भी हैं अपना घर, साथ फील्ड से भी इन्हें अंदाज़ा होता है। हर वक्त तो नहीं ना ये अपना घर देख रहे होते, इन्होंने फ़िज़ा में आगे पीछे भी देखना होता है। तो ये भी उसी असूल के तहत ही उड़ के वापस आते हैं। तो ये 4 उंगली पूरी हड्डी इसकी, जोड़ इसका खुला भी नहीं है, बंद भी नहीं है। ये पंजे आपको दिखा दिए, सारे इसका बड़ा है। इसकी फ़ीमेल जो है वो अंडे मैंने रखे हैं बटेरों के। तो ये मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये दिखाएं जी इसका, ये जिस्म के ऊपर कलर भी दिखाएं, ताकि जो नए कबूतर परवर देखें, ये शेखों वाला जी, प्योर शेखों वाला ये परिंदा है। तो ये देखें, ये आज मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं अंदर कबूतर की जो वापसी और गोल उड़ने वाले कबूतर का। ये अब इसको छोड़ देते हैं जी, ये वीडियो भी अब लंबी हो रही है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह और आपको कुछ ना कुछ बताएंगे भी, और अच्छी नस्ल का शौक भी करवाएंगे। अब आपने ये दुआ करनी है कि ये कबूतर मेरा जोड़ा चल जाए, ताकि प्योर जो है वो मेरे पास शेखों वाले जो चल पड़े। वरना
इसका इलाज करके, तो इसके लिए फ़ीमेल जो है वो मैं लेके आऊँगा इसी घर से, कोशिश करूँगा मिल जाए। तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।